सुखसेम फाउंडेशन के द्वारा सुजानगढ़ के ठरा में 250 करोड़ की लागत से बनने वाले 300 बेड के मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सुखसेम आरोग्य विहार का भूमि पूजन 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे होगा। रविवार को शहर के सायर मालू प्रवासी भवन में एक बैठक में ये जानकारी दी गई। इस दौरान अध्यक्ष केसी मालू ने कहा कि प्रवासियों को अपनी जन्मभूमि की हमेशा चिंता रहती है। सुजानगढ़ की जरूरत को समझते हुए ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने यहाँ विश्व स्तर का हॉस्पिटल बनाने के बारे में सोचा है। उन्होंने कहा कि इस बनने वाली हॉस्पिटल में एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद का भी समावेश होगा। अब 57 बीघा जमीन पर हॉस्पिटल बनने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हमारी कोशिश है कि क्षेत्र में लोगों को यहीं पर बड़े शहरों की तरह उच्च स्तरीय इलाज मुफ्त मिले। मालू ने कहा कि सरकार से हमने कुछ शर्तें रखी है, जिसमें यह भी शामिल है कि हॉस्पिटल की सफाई और बिल्डिंग मेंटेनेंस संस्था खुद करेगी। उपाध्यक्ष बजरंग भाईती ने जानकारी देते हुए बताया कि हॉस्पिटल बाहर रहने वाले प्रवासियों के सहयोग से बनेगा, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं होगी। पहले इसे 200 बेड से शुरू करके बाद में 100 बेड बढ़ाकर 300 बेड का बना दिया जाएगा। इसमें प्रवासियों के 250 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसको लेकर राजस्थान सरकार के साथ MOU हो चुका है। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल व नर्सेज स्टाफ के आवास भी होंगे, साथ ही आयुष कॉम्प्लेक्स भी होगा। इसमें अलावा योग सेंटर, जिम, धर्मशाला, अतिथि भवन होंगे। करीब 1.5 साल में दिसंबर 2026 तक काम पूरा करने की प्लान है। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को भूमि पूजन के लिए CM भजनलाल को भेजा गया है। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि ये क्षेत्र के लिए शुभ घड़ी है। उन्होंने एक सुखसेम फाउंडेशन को धन्यवाद देते हुए सहयोग देते रहने का वादा किया। मीटिंग में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पृथ्वीराज बापना, कोषाध्यक्ष अनिल जैन, सचिव राजेंद्र दादीच, डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा, डॉक्टर दिलीप सोनी, बाबूलाल दुग्गड़, मांगीलाल भाटी, इद्रिस गोरी, जयश्री दादीच, नरसाराम पुलवाड़िया, दिनेश पीपलवा, राजेश सुंदरिया, महावीर पाटनी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हम लोग जिस तरह शहरों में रहते हैं, हमको जो चिकित्सा वहाँ पर उपलब्ध होती है पैसों से या बिना, और चिकित्सा के लिए लोगों को जयपुर, बीकानेर या दिल्ली नहीं भागना पड़े, क्योंकि हमने कई बार ये बात सुनी है कि सुजानगढ़ से जयपुर जाते हुए साल में कई हम चाहे सुजानगढ़ में अलग होगा, लाडू में अलग होगा या विदासर में अलग होगा, तो वो भी संभव नहीं है। जब शहर में एक आदमी इलाज के लिए 30-40 किलोमीटर हम यहाँ बना ले, और वो लोग सब सहयोग देने को तैयार हैं, लोग तत्पर हैं सहयोग देने के लिए। कई लोगों को चला के भी फोन आते हैं, भाई हमारा सहयोग का प्रोजेक्ट बनाया है, तो हम 14 जुलाई को 4 करोड़ 20 लाख फिक्स है। अस्पताल बनना है तो 11 करोड़ फिक्स है। जिला अस्पताल बनना है तो 40 करोड़ बनना है, उससे बड़ा बनना नहीं था 200 बेड का। तो उस हिसाब से उन्होंने बजट बनाया आपको, पर आप जिस एडवांस से बनाना चाह रहे हो, तो वो एज एक मेडिकल कॉलेज का सरकार का बजट होता है 350 करोड़ रुपए, कि जो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं उसके लिए 350 करोड़ रुपए। जो अभी आपने हमसे कहा कि 2027 मार्च तक आप अपना वादा निभाएंगे, पूरा करेंगे, तो हम भी आपको यही आश्वासन देते हैं कि आपके द्वारा दिया गया ये जो सौगात है सुजानगढ़ को, इसको हम भी उसी तरह संभालेंगे और कभी कोई कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी पूरी तरह से तैयार है आपका सहयोग करने। सुजानगढ़ के जाए जन्मे हैं, यहाँ हमने अन्न खाया है, पानी पिया है, और अब बाहर जाके हम कुछ कमाने लायक बने हैं, तो हम चाहते हैं कि सुजानगढ़ के जो हमारे भाई बंधु हैं उनको बेहतर चिकित्सा मिले। इसलिए हम एक सुखसेम आरोग्य विहार के नाम से एक हेल्थ कॉम्प्लेक्स बनाने का हमने प्रयास किया है। और हमने जो घोषणा करने में देरी की या लोगों से प्रतीक्षा कराई, उसका कारण यह है कि हमने पहले से अपने आप का अपना जो काम है, ग्राउंड वर्क है, वो पूरा किया है। सब नक्शा बनाना, एग्रीमेंट करना, ताकि बाद में ये बात नहीं आ जाए कि हमने शुरू कर दिया या बाद में किसी काम से बाधा नहीं आ जाए। इसलिए हमने अपने आप को पूरा मजबूत करके ये घोषणा की है, ताकि आप सब लोगों का विश्वास बना रहे। उम्मीद है सबका साथ मिले। सुजानगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत हर्ष का दिन है कि एक घोषणा जो विधिवत हुई है 14 अप्रैल को, जो भूमि पूजन सुखसेम फाउंडेशन जो अस्पताल बनाने जा रहे हैं उसका हो रहा है। बहुत वर्षों से लोग और भी आप लोग पत्रकार ही नहीं, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि, और हमसे भी बार बार प्रश्न किया जाता था, पूछते थे
कि वो अस्पताल का क्या हो रहा है। कोई अस्पताल के नाम से पूछता था, कोई दूसरा इंटरेस्ट था वो भी पूछता था, और हर लोगों की एक जिज्ञासा थी कि ये प्रोजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा तो कब शुरू हो रहा है। तो उसकी अभी सूक्ष्म फाउंडेशन द्वारा मालू जी ने अपने श्रीमुख से घोषणा की है कि हम 14 अप्रैल को भूमि पूजन कर रहे हैं। तो वास्तव में अपन लोगों के लिए बहुत एक आज सुखद दिन है, और मैं इसके लिए पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। सुजानगढ़ विधायक मनोज बेगवाल ने आज विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान निरसन विधेयक पर अपनी बात पंचायती राज पर रखी। उन्होंने पंचायती राज के 37 विधेयक निरस्त करने का कड़ा विरोध जताते हुए उन पर पुनर्विचार करने की राय दी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्या निरसन विधेयक 2025 पर मुझे अपनी बात रखने का आपने मौका दिया। विधेयक निरसन का लाएं, ठीक है कि भी बहुत से कानून जो इरिलेवेंट हो गए और आज प्रासंगिकता नहीं उनको हटाया जा रहा है, पर जिस समय लाया है उस पर थोड़ी सी सोचने वाली बात है। 45 विधेयक वापस निरसन किए जा रहे हैं, उनमें से 8 छोड़ के 37 सिर्फ पंचायत राज के हैं। और अपन सब जानते हैं कि पंचायत राज के चुनाव प्रक्रिया सरकार ने रोक रखी है, सरपंचों के चुनाव कराए नहीं जा रहे, जिला प्रमुख के चुनाव हो नहीं रहे, मुख्यमंत्री के भरतपुर में नहीं हो रहा, गंगानगर में जिला प्रमुख का चुनाव नहीं हो रहा, चुनाव और उस स्थिति में 37 वो विधेयक निरसन ले रहे हैं जो सिर्फ पंचायत राज से जुड़े हुए, और उसमें भी आप 2021, 19, 18, 16, 15 की जो अवधि के हैं, 2088 में जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें अधिकार दिए गए थे पंचायतों को मजबूती में, उस समय भी संशोधन निरसन की बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे पंचायत राज आए थे जिसमें चाहे 2 बच्चों की बात हो, चाहे पंचायत राज में 10वीं पढ़ने की बात हो, कभी उसको लागू किया, कभी उसको हटाया। तो सरकार की मंशा क्या है इन सब पंचायत एक साथ लाने की? सबसे बढ़िया होता कि ये जो 37 पंचायत राज विधेयक है उनकी हेडलाइन सब विधायकों को देते साथ में, ताकि वो देखते कि जो निरसन किए जा रहे हैं उनमें कौन कौन से वो कानून है जो हटने चाहिए, निरसन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। कहीं इस आपाधापी में कुछ ऐसे अपन ने निरसन कर दिए जो आज जरूरत थी, तो उनका आने वाले समय में क्या होगा बहुत सोचने वाली बात है। चुनाव हालांकि मंत्री जी ने कहा है कि हम नवंबर में पंचायत राज वाले कराएंगे, अरे पंचायत राज पे बहस नहीं है, विधानसभा हो न हो, कानून के निरसन पे माननीय सदस्य बिराजो। बिल्कुल, जो ये निरसन किए जा रहे हैं इसको प्रवर समिति से भेजा जाए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को अंग्रेजों द्वारा फांसी चढ़ाने को दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हुए जय सुजला अभियान के तहत सुजानगढ़ में जोरदार नारेबाजी की गई। सुजानगढ़ के नाथो तालाब के पास स्थित धर्मकाटा न्यू मार्केट के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय भीम, जय सुजला आदि नारों के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। कार्यकर्ता रामदयाल प्रजापत, श्रीमती संतोष बावरी, बाबूलाल माली, राजेंद्र कुमार, शमसुद्दीन घोसी, चिरंजी लाल महरिया, बिहारीलाल भार्गव, जयपाल प्रजापत, रामलाल प्रजापत, सुनील शर्मा, लालचंद माली, विजयपाल शौराना आदि शामिल हुए। अंत में सबसे निर्णय लिया कि भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर को प्रेरणा देते हुए सुजला जिला बनाओ अभियान को और तेज किया जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय सुजला, जय भीम, जय सुजला, जय सर्व समाज, जय सुजला, जय सर्व समाज, जय सुजला, जय सर्व समाज, जय सुजला, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय भीम, जय सुजला। आज भगत सिंह और सुखदेव इन्होंने शहीद बलिदानी दी अपने देश के लिए, तो उनके आज हम भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। हम ये कांटे के सब भाई लोग जो दुकानदार हैं और सब ने श्रद्धांजलि दी है, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे के याद किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।